दोस्तों, इस वक्त में महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने अपनी सारी बैठकें फिर से रद्द कर दी है। बड़ी बैठक होनी थी, आज विधायकों के कोऑर्डिनेशन की बैठक होनी थी, उसको रद्द कर दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से इस बात को कहा है कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। अपने आप में ये जो लाइन है कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, इस लाइन को कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी फिर से दावेदारी है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। तो बड़ी खबर एक तो निकल करके सामने आ रही है एकनाथ शिंदे के कैंप से, और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, उन्होंने भी कह दिया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और इसके बाद में एक और बड़ी खबर वो ये कि अजीत पवार वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। अजीत पवार दिल्ली रवाना हो गए हैं और अजीत पवार की बैठक होगी दिल्ली के अंदर अमित शाह के साथ। तो अब क्या यह माना जाए कि पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे हाशिए पर जाने वाले हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो आप देखिए। इस वक्त में ब्रेकिंग न्यूज है और तीनों खबरों पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। एकनाथ शिंदे के बेटे, उनका पोस्ट निकल करके सामने आया है। एकनाथ शिंदे के बेटे, उनका पोस्ट है कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे के बेटे वो क्यों मना कर रहे हैं, आखिरकार ये देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र से ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। उसके बाद में एकनाथ शिंदे ने अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी है और इसके पीछे उनकी खराब सेहत का हवाला दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी है और आज होनी थी विधायक कोऑर्डिनेशन की बैठक। तो ये अपने आप में बड़ी जो है वो बैठक होती है। विधायक कोऑर्डिनेशन की जो बैठक होती है वो नहीं हो रही है, और जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तब इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद में बड़ी खबर, आज दिल्ली आ रहे हैं अजीत पवार। दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। तो यह बड़ी जो खबर निकल करके इस वक्त में सामने आ रही है, यह खबर बताती है कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये तीन तिगड़ी जो है, ये क्या वाकई पूरा खेल अपना आखिरी तक जमा लेंगे, बना लेंगे, या वाकई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा इनका इस बार होने वाला है। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे थे अपने होटल में, अपने गांव में है अभी भी, और एकनाथ शिंदे कह रहे थे, कल उन्होंने कहा था, मैंने आपको खबर भी बताई थी कि मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, मैं अब ठीक हूं। लेकिन एकनाथ शिंदे की तबीयत आज फिर से खराब हो गई। ये कौन सी तबीयत है? खांसी जुकाम में नॉर्मल, अगर कोई खांसी जुकाम है, थकान है, तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि एकदम से उतर जाता है या एकदम से दोबारा से थकान हो गई हो। बुखार वगैरह होता है या कोई वायरल फीवर होता है या कोई और डेंगू मलेरिया कोई और अगर दूसरा फीवर है, तो उसमें ऐसा होता है कि बुखार जा रहा है और आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये सर्दी जुकाम है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि मैंने चुनाव में बड़ी रैलियां की हैं, लगातार जो है मैंने काम किया, 2.5 साल तक मैंने छुट्टी नहीं ली, हमारी सरकार के काम पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कही थी। और उसके बाद में आज फिर से खबर सामने आई कि वो फिर से बीमार हो गए हैं। तो एकनाथ शिंदे की तबीयत जो है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। देखिए, एकनाथ शिंदे की तबीयत से लेकर के महाराष्ट्र में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है वो इस वक्त में सुर्खियों में है। भास्कर की खबर है, शिंदे बोले जनता मुझे सीएम चाहती है, शाह से मिलने आज दिल्ली जाएंगे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा है। तो ये जो खबर है अपने आप में चौंकाने वाली है कि एकनाथ शिंदे जो है वो एक तरफ अपने गांव में बैठ करके तबीयत खराब है ये बता रहे हैं, अपनी बैठकें रद्द कर रहे हैं ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जनता मुझे सीएम देखना चाहती है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वो दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो क्या इन दोनों की ही सरकार बनेगी और एकनाथ शिंदे जो है वो साइड में हो जाएंगे, या एकनाथ शिंदे कोई तीसरा खेल करेंगे, या एकनाथ शिंदे वही गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालयों के लिए ये सारा प्रेशर बना रहे हैं। एकनाथ शिंदे को पता है मुख्यमंत्री की जो कुर्सी वो जा चुकी है, और ऐसे में 2 बड़ी कुर्सी वो अपने पास में लेना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम के साथ में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय उनके पास में रहे।
क्या फिर यही जो है प्रेशर पॉलिटिक्स है? महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता चाहती है कि सीएम वही रहें। शिंदे ने रविवार को इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आज विधायकों के साथ में शिंदे की बैठक रद्द कर दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है। दो तीन बातें यहां से आप समझिए। देखिए, एकनाथ शिंदे ने जो इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को। ये इंटरव्यू उन्होंने लोकल किसी चैनल को या लोकल वहां के अखबार को नहीं दिया है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को। और इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है मतलब दिल्ली तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त में जो सिचुएशन होती है, बतौर पत्रकार मैं इस बात को आपको कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे की एक झलक लेने के लिए भी फोटोग्राफर वहां पर जो इंतजार करते रहते हैं कि किसी तरीके से एक झलक मिल जाए, उनको कैमरे में कैद कर ले। और पत्रकार जो है वो छोटा सा 1 मिनट का 2 मिनट का बाइट लेने के लिए भी वहां पर घंटों घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई इंटरव्यू करता है तो वो इंटरव्यू करता नहीं है, वो इंटरव्यू सामने से वो व्यक्ति कहता है कि हां मुझे एक इंटरव्यू देना है। वरना आप इस वक्त में किसी भी नेता के, जब ऐसा कोई वक्त आता है जब किसी भी नेता के कितने ही करीबी हो या किसी भी करीबी से आप दबाव दिलवाएं या किसी भी पीए के जरिए या किसी और के जरिए आप कहें कि मैं एक इंटरव्यू करना चाहती हूं, मुमकिन ही नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो जाए जब तक सामने वाली पार्टी नहीं चाहे, जब तक नेता नहीं चाहता है तब तक पत्रकार कितना ही जोर लगा ले, इंटरव्यू नहीं होता है। और ऐसे में ये जो इंटरव्यू दिया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहा है। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उससे पहले वो दिल्ली जा चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी यही बात कही कि दिल्ली में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पूर्ण समर्थन है। कल भी इस बात को कहा उन्होंने। फिर उसके बाद में वो इंटरव्यू अलग से बुला करके दे रहे हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक उन्होंने कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठी हिंदी दोनों भाषा में उन्होंने बात कही, उसके बाद में फिर इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज ऐसे ही नहीं है, राजनीति में पल पल की कीमत होती है। और इस वक्त में एकनाथ शिंदे बड़ी तगड़ी जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक ऐसे तस्वीर के तौर पर अपने आप को उभार रहे हैं जिसके बगैर अगली सरकार दिखाई नहीं दे रही है। अब बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ प्रेशर के लिए कर रहे हैं, क्या वो प्रेशर बनाना चाहते हैं और इसीलिए सारी बात कर रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो भी करीबी है वो ये कह रहे हैं कि जब भी उनको अपनी बात कुछ करनी होती है, मनवानी होती है या वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं तो अक्सर गांव में जाकर के बैठ जाते हैं। चलिए, इस बात को अगर खारिज भी कर दें हम, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि एकनाथ शिंदे इतने ऐन मौके पर वो जाकर के बैठ गए हैं? एकनाथ शिंदे जो है वो आखिरकार क्या चाहते हैं, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। सूत्रों ने बताया कि एनसीपी नेता अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस चुनाव के बाद दूसरी बार दिल्ली जाएंगे। अब ऐसा क्या अटक गया है, इतना बड़ा बहुमत है फिर भी दिल्ली जाना है? दोनों नेता संभावित मंत्रियों की लिस्ट और उनका रिपोर्ट कार्ड लेकर के अमित शाह से चर्चा करेंगे। तो इसमें फिर एकनाथ शिंदे क्यों नहीं है, या एकनाथ शिंदे की तरफ से और दूसरा कोई नेता क्यों नहीं गया? इससे पहले 28 नवंबर को शिंदे, फडणवीस और पवार तीनों दिल्ली गए थे। इस बीच में भाजपा विधायक दल की तारीख तीसरी बार बदलने के कयास हैं। सूत्रों के मुताबिक अब बैठक 4 दिसंबर को होगी। बैठक 29 दिसंबर, 1 नवंबर को टाली गई और इसके बाद में 3 नवंबर की तारीख रखी गई और अब फिर से बैठक जो है टाली जा रही है। तो एक तो यह खबर है। अब जरा मैं आपको एक दिखाता हूं, बड़ा पोस्ट निकल करके सामने आया है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे का पोस्ट निकल करके सामने आया है और श्रीकांत शिंदे क्या कह रहे हैं? श्रीकांत शिंदे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, मराठी भाषा में उनका यह पोस्ट है और दोपहर 1:16 पर यानी कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट किया है। और इस पोस्ट के अंदर उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए। एकनाथ शिंदे के बेटे की तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें वो अपनी बात कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा विलंबित हो गया है, फिलहाल इसे लेकर के खूब चर्चाएं हैं, अफवाह चल रही है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्वस्थता के कारण 2 दिनों के लिए गांव गए हुए हैं, विश्राम किया है, इसीलिए अफवाह पनपी है। पिछले 2 दिनों से यह खबर चल रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा।
दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही सभी खबरें बेबुनियाद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोच करके मैंने तब भी मंत्री पद को ठुकरा दिया था। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद के दौड़ में शामिल नहीं हूं। यह बात कह रहे हैं श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे। 2-3 बातें उन्होंने अपने पोस्ट में कही है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये थोड़ा सा विलंब हो गया, इसमें देर हो गई है। और ये देर इसलिए हुई है क्योंकि मेरे पिताजी एकनाथ शिंदे वो बीमार हो गए, गांव चले गए, इसलिए अफवाह भी चलने लगी और तरह तरह की खबरें चलने लगी कि एकनाथ शिंदे नहीं तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। अगर मुझे डिप्टी सीएम बनना होता तो मैं केंद्र सरकार में ही जो है वो मंत्री बन जाता, कैबिनेट मंत्री बन जाता। राजनीति के अंदर कई बार चीज कह करके भी और जो है वो मना कर दी जाती है और तभी जो है वो कहना माना जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में भी मंत्री बन जाता, तो बार बार ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे अपना एक कैबिनेट मंत्री दिल्ली के अंदर और एक्स्ट्रा चाह रहे हैं। वो इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें उनका एक मंत्री और बनाया जाए कैबिनेट के अंदर दिल्ली में। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और डिप्टी सीएम बनाने के साथ साथ गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दिया जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है भैया हमें अजीत पवार के साथ सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार भी बना लेंगे। और इसीलिए अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली चले गए हैं। वरना आप बताइए दूसरी बार बैठक कौन सी बैठक होनी है? अमित शाह को पहले ही पहली बैठक में सब कुछ साफ हो गया था, दूसरी बैठक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह कहा गया था कि अब मुंबई के अंदर बैठक होगी, मुंबई में बैठक होकर के वहां पर नाम का ऐलान हो जाएगा। पहले 29 तारीख इस बात के लिए दी गई थी कि 29 तारीख, फिर 29 तारीख को नहीं हुआ, फिर 1 तारीख रखी गई, फिर 1 तारीख को भी नहीं हुआ, फिर अब 3 तारीख रखी हुई है। अब 3 तारीख में भी आज का दिन है, कल का दिन है, परसों 3 तारीख को यह होगा या परसों भी टाल करके 4 तारीख हो जाएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त में सियासी हलचल जो है बढ़ी हुई है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल होंगे या एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल नहीं होंगे? याद करिए नीतीश कुमार ने भी इसी तरह से बीजेपी पर प्रेशर बनाया था। बीजेपी पर प्रेशर बनाते हुए नीतीश कुमार ने अपना एक भी मंत्री मोदी की सरकार में नहीं बनवाया था। तो वही प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त में एकनाथ शिंदे खेल रहे हैं और एकनाथ शिंदे पूरी राजनीति को समझने के लिए अपने आप को दूर लेकर के चले गए हैं। ये पूरी राजनीति जो है वो समझना चाहते हैं किस तरह से क्या खेल हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए, और इसीलिए वो अपने आप को दूर लेकर के चले गए हैं और वहां पर बैठ करके पूरी बाजी अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे के हाथ में आखिरी में बाजी लगेगी इस प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर, या एकनाथ शिंदे कहीं ऐसा ना हो कि इतने प्रेशर के चक्कर में वो अपना धागा तुड़वा बैठे। अब क्या होता है क्या नहीं, आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए और महाराष्ट्र से जैसे ही जो भी खबर निकल करके सामने आएगी तुरंत आपके पास में लेकर के आऊंगा। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।